शुभ प्रभातम। आइए आज हम लोग पाठ संख्या 6 विशेषण शीर्षक पढ़ेंगे। आप पिछले क्लास में भी विशेषण के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। आप इन वाक्यों में देख रहे हैं, मुझे काले मोजे लाकर दो, बोतल में कुछ दवा बची हुई है, वह आदमी बूढ़ा है, आयुष 8वीं कक्षा में का छात्र है। इन वाक्यों में आप कुछ, बूढ़ा, 8वीं, यह सब विशेषण के उदाहरण हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जिसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। उस संज्ञा आपने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पहले पढ़ चुका है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। आइए देखते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गुण यानी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग के बारे में बताता है। संज्ञा सर्वनाम के गुण, रंग, काल, स्थान, दशा, आकार, दोष, अवस्था के बारे में बताता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम लंबा है, वे लोग पंजाबी हैं, यह लड़का बुद्धिमान है। तो इन वाक्यों में ये व्यक्तियों के बारे में उसके गुणों को बता रहा है, तो इसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आइए देखते हैं आगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण अपने विशेष्य संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आपने विशेष्य और विशेषण के बारे में आप जानते होंगे। इस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है यानी विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। अर्थात निश्चित संख्यावाचक विशेषण अपने विशेष्य संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराता है। जैसे राम के पास 500 रुपये हैं, यानी वो निश्चित है कि राम के पास कितने रुपये हैं, तो 500 रुपये हैं। जबकि आप अनिश्चित संख्यावाचक यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण अपने विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता है। जैसे मुझे 5-10 रुपये दे दो, यानी यह निश्चित नहीं है कि कितना रुपया देना है। मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए यह निश्चित नहीं है। तो संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब आइए देखते हैं हम लोग परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, मात्रा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यानी वे विशेषण जो अपने विशेष्य संज्ञा सर्वनाम की माप तौल का बोध कराता है, परिमाण, मात्रा का बोध कराता है। जैसे 5 किलो मिठाई, 2 लीटर दूध, यानी मात्रा का बोध करा रहा है, जिसे हम लोग माप या तौल सके, परिमाण, इसे हम लोग कहते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित जैसा कि आप नाम से स्पष्ट है, जो निश्चित हो, जिसको हम लोग नाप सकें या गिनती कर सकें, और अनिश्चित जिसको हम लोग गिनती नहीं कर सके। जैसे निश्चित जो विशेषण अपने विशेष से संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराता है। जैसे वह 2 बाल्टी पानी लाया, कितना बाल्टी पानी लाया, 2 बाल्टी। अनिश्चित इसमें कोई निश्चित नहीं है, कुछ
कपड़े उसे भी दे दो। अब कितने कपड़े दे दो ये निश्चित नहीं है। अंतिम है सार्वनामिक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तो उसे हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब जब सर्वनाम शब्द यानी कोई सर्वनाम शब्द है और वह संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है उसे हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी बहन खेल रही है, अर्थात मेरी सर्वनाम हो गया, बहन संज्ञा हो गया, तो बहन के पहले आ गया है मेरी, तो मेरी बहन खेल रही है, यानी सर्वनाम के पहले जो विशेषण लगता है तो उसे हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण की तुलना, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मूलावस्था, पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था, कंपैरेटिव डिग्री एंड उत्तमावस्था, सुपरलेटिव डिग्री। मूलावस्था में, इस अवस्था में विशेषण का सामान्य रूप होता है, उत्तरावस्था में तुलना किया जाता है और उत्तमावस्था में सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। यानी जैसे सीमा सुंदर लड़की है तो यह क्या हो गया, मूलावस्था हो गया। सीमा रीमा से सुंदर है, उत्तरावस्था हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। और सुपरलेटिव डिग्री यानी उत्तमा अवस्था, सीमा सबसे सुंदर लड़की है, यह उसका उत्तमा अवस्था बताता है, सर्वश्रेष्ठ। तो यही विशेषण में इतना ही पढ़ना है। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।